आज हम बात करने वाले हैं लीजेंडरी एक्ट्रेस दुर्गा खोटे के बारे में। दुर्गा खोटे का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे समाज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो समाज में अच्छे नहीं समझे जाते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुर्गा खोटे की जिंदगी के बारे में। 14 जनवरी 1905 को गोवा के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में पांडुरंग शामराव लाड और मंजुलाबाई के घर में दुर्गा खोटे जी का जन्म हुआ। जन्म के समय उन्हें बीटा लाड नाम दिया गया। दुर्गा की परवरिश कांतेवाड़ी के एक समृद्ध परिवार में हुई। गुलाम भारत के उस दौर में लड़कियों की या तो कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी या उन्हें घर की चार दीवारी के भीतर पर्दे में रखा जाता था। हालांकि इज्जतदार और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली दुर्गा खोटे को पढ़ाई की आजादी थी। कैथेड्रल हाई स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद दुर्गा ने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। इसी बीच उनकी खोटे परिवार के इकलौते बेटे विश्वनाथ खोटे के साथ में शादी करवा दी गई। विश्वनाथ एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। खोटे परिवार के ज्यादातर लोग इंग्लिश बोला करते थे। छोटी उम्र में शादी होने के बाद दुर्गा खोटे अपने गृहस्थ जीवन को जीने लगी। इसी बीच उनके दो बेटे बकुल और हरिन का जन्म हुआ। उनका परिवार संपन्न हो गया। अच्छी हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक एक हादसे में दुर्गा के पति विश्वनाथ का निधन हो गया। उस वक्त दुर्गा खोटे की उम्र महज 26 साल थी। पति की मौत के बाद भी दुर्गा अपने ससुराल में अपने दोनों बेटों के साथ में ही रही। कुछ महीनों बाद उनके ससुर भी गुजर गए। उनके परिवार में इतनी आर्थिक तंगी आ गई कि खाने के भी लाले पड़ चुके थे। परिवार के कुछ रिश्तेदार थे जो उनका खर्च उठाया करते थे, लेकिन इसके बदले में दुर्गा के परिवार को काफी ताने भी मिलते थे। इससे तंग आकर एक दिन दुर्गा ने खुद ही कमाने का फैसला किया। पढ़ी लिखी तो वो थी ही, आस पड़ोस के बच्चों को अपने घर में बुला के वो ट्यूशन देने लगी। एक दिन दुर्गा खोटे के पास उनकी बहन शालिनी आई। शालिनी ने उन्हें बताया कि प्रभास फिल्म कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त JBH वाडिया को फिल्म फरेबी जाल के लिए अंग्रेजी बोलने वाली एक हिंदू लड़की की तलाश है। यह रोल शालिनी को मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन का नाम सुझाव में दे दिया। उस जमाने में पढ़ी लिखी और फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां सिर्फ विदेशी ही हुआ करती थी, इसीलिए दुर्गा को ये रोल काफी आसानी से मिल गया। ब्राह्मण परिवार की विधवा दुर्गा को जब फिल्मों में काम मिला तो परिवार और समाज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसकी दो वजह थी। पहली की इज्जतदार खानदान में जन्म लेने वाली दुर्गा उस वक्त ऐसी जगह काम कर रही थी जिसकी तुलना उस वक्त वेश्यावृत्ति से की जाती थी। इसका एक कारण यह भी था कि दुर्गा खोटे छोटी उम्र की विधवा थी, तो लोग उनको ये बात कहते थे कि विधवा है तो अपने घर में रहे, काय को फिल्मों में काम कर रही है। लेकिन अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए दुर्गा खोटे ने फिल्म फरेबी जाल में काम किया। लेकिन उसके बाद में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आगे कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन वी शांताराम के कहने पर उन्होंने अपना काम जारी रखा। प्रभात फिल्म कंपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म माया मच्छिंद्र में दुर्गा खोटे ने एक रानी का रोल प्ले किया, जिसका फालतू जानवर एक चीता होता है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए कई सारे चीते फिल्म के सेट पर लाए गए थे। इसमें से एक चीते ने बेकाबू के एक क्रू मेंबर पर हमला कर दिया था और दुर्गा खोटे ने काफी बहादुरी दिखाते हुए उस चीते पर झपटकर उस क्रू मेंबर की जान बचाई थी। दो फिल्में करने के बाद दुर्गा खोटे को वो रोल मिल गया जिसकी वो वाकई में हकदार थी। वो प्रभात फिल्म कंपनी 1932 की पहली बोलती फिल्म अयोध्या राजा में बतौर हीरोइन नजर आई। यह मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म को मराठी और हिंदी भाषा में बनाया गया था, जिससे ये भारत की पहली दो भाषाओं में बनी फिल्म भी कहलाई। ये फिल्म दुर्गा खोटे और भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ब्राह्मण रईस परिवार की दुर्गा के बाद में ही अपर मिडिल क्लास की महिलाओं के लिए भारतीय सिनेमा के रास्ते खुले। दुर्गा खोटे को फिल्मों में लाने का क्रेडिट प्रभात फिल्म कंपनी को जाता है। सिनेमा के शुरुआती दौर में सभी कलाकारों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्शन कंपनी के साथ में जोड़ा जाता था। प्रोडक्शन कंपनियां कलाकारों से कुछ निर्धारित सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी। ऐसे में कलाकार उस समय किसी और दूसरे प्रोडक्शन के साथ में काम नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों दुर्गा खोटे ने उस ट्रेंड को तोड़ दिया। प्रभात कंपनी के साथ मंथली सैलरी पर काम करते हुए उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत न्यू थिएटर कंपनी, ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी एवं प्रकाश पिक्चर के साथ में काम किया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दुर्गा खोटे के नाम पर दर्ज है। वो भारत की पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस कहलाती है। 1936 में फिल्म अमर ज्योति में दुर्गा खोटे ने समुद्री डाकू सौदामनी का बेहतरीन रोल निभाया था। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 1937 में दुर्गा खोटे ने खुद की फिल्म प्रोड्यूस एवं डायरेक्ट की। इसी बीच उनका बड़ा बेटा हरिन, जो महज 40 साल का था, उसका अचानक निधन हो गया। बेटे की मौत का सदमा दुर्गा खोटे के लिए झंझोर देने वाला था। बेटे की मौत के बाद दुर्गा ने थोड़े दिन के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। हरिन अपने पीछे एक विधवा विजया और उसके दो छोटे बच्चे छोड़ गए थे। दुर्गा ने खुद उनकी जिम्मेदारी उठाई और कुछ समय बाद उन्होंने विजया की दूसरी शादी भी करवा दी। विजया आज एक मशहूर मराठी फिल्म मेकर है। दुर्गा खोटे ने जल्द ही फिल्मों में वापसी की, लेकिन ढलती उम्र के कारण उन्होंने कैरेक्टर रोल प्ले करना चालू कर दिए, जैसे मुगले आजम में जोधाबाई का किरदार हो या बॉबी फिल्म में डिम्पल की दादी का रोल हो, अभिमान में आंटी का रोल हो या विदाई में माँ का रोल हो। इन सभी फिल्मों में दुर्गा खोटे ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। आज भी जब हम इंडिया सिनेमा के कुछ इतिहास की मशहूर फिल्मों में माँ का जिक्र होता है तो दुर्गा खोटे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तकरीबन 200 फिल्मों का हिस्सा रही दुर्गा खोटे 80 के दशक में प्रोडक्शन में उतर आई और उन्होंने कई बेहतरीन शॉर्ट फिल्में एवं डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। दूरदर्शन के मशहूर शो बागले की दुनिया को दुर्गा खोटे ने ही प्रोड्यूस किया था। जिंदगी के आखिरी दौर में दुर्गा खोटे ने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा मैं दुर्गा खोटे लिखी। अपनी बायोग्राफी में दुर्गा खोटे ने
अपनी कई अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र किया। एक हिस्से में वो लिखती है कि मेरा मिशन तो बहुत है, लेकिन मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची। अब मेरी उम्र 85 साल की हो चुकी है, अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रही। ख्वाहिश तो बहुत है, हर वक्त जहन में कल्पनाएं आती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बायोग्राफी लिखने के बाद दुर्गा खोटे मुंबई के करीब अलीबाग में रहने चली गई। अगले ही साल 22 सितंबर 1991 को दुर्गा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। दुर्गा ने अपने जीवन में फिल्म फेयर प्रथम श्री समेत कई सारे अवार्ड जीते हैं। 1983 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाली वो भारत की चौथी महिला थी। दुर्गा खोटे ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सिनेमा में जगह बनाना आसान किया, बल्कि वो अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा बनी। उनके दिवंगत पति विश्वनाथ खोटे के भाई नंदू खोटे भी साइलेंट फिल्मों के एक्टर रहे। नंदू के बेटे बिजू खोटे और बेटी शोभा खोटे भी इंडिया सिनेमा का जाना माना नाम है। बिजू खोटे ने फिल्म शोले में कालिया का यादगार रोल प्ले किया था। वहीं शोभा खोटे ने 1955 में फिल्म सीमा में फिल्मों में जगह बनाई। शोभा खोटे की बेटी भावना बालसावर भी भारतीय सिनेमा एवं छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। भारतीय सिनेमा में दिए गए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही दर्शक दुर्गा खोटे को हमेशा याद रखेंगे।